वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेजरिंग गैस प्रेशर द मैनोमीटर है। अब इसमें हमारे पास जो एक डिवाइस जो कि जिस तरह हमने लिखी है मैनोमीटर, ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बैरोमीटर होता है हमारे पास, वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, और मैनोमीटर हमारे पास वो डिवाइस होती है जो कि गैस का जो प्रेशर है उसको मेजर करने के हमारे लिए काम आती है। और हम इसके जरिए कोई भी गैस का जो है वो प्रेशर जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये मैनोमीटर हमारे पास जो है ये कार्स, जिस तरह हमारे पास जहाँ रिपेयरिंग होती है कार की, यहाँ पे गैस के टायर्स में जो हवा भरी जाती है उसमें भी जो है मतलब कि वहाँ जो है ये यूज होता है ये इंस्ट्रूमेंट। अब मैं इसको आपको इसको एक फिगर के जरिए इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाती हूँ स्टूडेंट्स की। ये हमारे पास जो इसका बेसिक प्रिंसिपल जिसके जरिए मैनोमीटर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास एक गैस सप्लाई है जो गैस जिसका प्रेशर हम फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं, और ये एक यू शेप की हमारे पास ट्यूब होती है। जिस तरह मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि इसमें जो बेसिक कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो चीज यूज होती है वो यू शेप कि हमारे पास एक ट्यूब होती है। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में भी आपको दिखाया गया। और एक स्केल होता है हमारे पास जिसके मतलब कि एक मीटर रॉड है, वहां उसके ऊपर स्केलिंग की जाती है जिसके जरिए हम इसके लेवल को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम लिक्विड यूज करते हैं, जैसे यहाँ फिगर में मैंने आपको वाटर दिखाया, लेकिन इसमें आप कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऑयल यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप मरकरी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप और इसके अलावा आप जो है वो इसमें कोई भी वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं जिसके जरिए हम जो है वो मरकरी के लिए मैंने Hg लिख दिया यहाँ स्टूडेंट। ठीक है, और जो है यहाँ जिस तरह, लेकिन इस फिगर में मैंने आपको वाटर दिखाया। ठीक, अब इसमें ये तो इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक हम पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रेशर इन लिक्विड होता है वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रेशर इन लिक्विड जो है वो हमने पिछले लेक्चर्स में भी फाइंड आउट किया था कि हमारे पास जो लिक्विड है वो जो है उसकी मतलब कि हमने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था वो हमारे पास आया था ρGH। ठीक है, और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो प्रेशर इन लिक्विड है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक ये कि डेंसिटी, कि किस डेंसिटी का, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, यानी कि डेंसिटी हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कितना जो है हमारे पास उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं और उसने कितनी जगह घेरी है। ठीक है, और हाइट, यानी कि हाइट का मतलब है कि डेप्थ कितनी होगी। अब इससे इसकी एक एग्जांपल के जरिए भी इसको समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से वाटर सप्लाई दे रही हूँ और मेरे पास मैंने यहाँ 3 तरह के पाइप्स लगाए हैं, यानी कि 3 सुराख कर दिए हैं इस कंटेनर में। अब मैं अगर देखती हूँ कि यहाँ वाटर की सप्लाई है तो यहाँ से यहाँ तक जो उसकी डेप्थ है, यानी कि पानी की डेप्थ यहाँ पे सबसे कम है, फिर उसके बाद इससे ज्यादा यहाँ होगी, और फिर सबसे ज्यादा जो डेप्थ है वो इस सुराख में होगी। तो इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा यहाँ होगा और उससे कम यहाँ होगा और फिर सबसे कम यहाँ होगा। तो इसकी वजह से जो है वो पानी जो है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे भी गिरेगा। तो ये इससे हमें पता चलता है कि जो प्रेशर इन लिक्विड है वो डेप्थ पे भी डिपेंड करता है और डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था जो हमने रिवाइज किया स्टूडेंट। अब इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ हम यूज करेंगे। ठीक, अब अगर हम देखें तो यहाँ जब हम गैस जो है जब हम इसमें इनर्ट करते हैं, यानी कि कोई गैस इसमें डालते हैं, तो गैस क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट करती है पर यूनिट एरिया के लिहाज से इस वाटर पे जो कि हमने इस ट्यूब में फिलअप किया, और मैंने आपको बताया कि इसकी जगह आप मरकरी भी फिलअप कर सकते थे और कोई ऑयल भी फिलअप कर सकते थे। लेकिन अगर हम वाटर का केस ले लें स्टूडेंट, तो वाटर जो गैस है वो इस वाटर के प्रेशर एक्सर्ट करेगी और इसकी जो लेवल है वाटर का लेवल वो उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे ही वाटर का लेवल इंक्रीज होगा तो हम स्केल की रीडिंग से उसको मेजर कर लेंगे कि उसके लेवल में कितना इंक्रीज आया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ एक चीज है कि यहाँ अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 पॉइंट्स बनाने जा रही हूँ स्टूडेंट के, अगर मेरे पास ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट सी है, और ये जो पॉइंट है ये मेरे पास पॉइंट ए कहलाएगा। अगर मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास पॉइंट ए है। ठीक, अगर हम देखें ए और सी जो है वो एक सेम लेवल पे हैं, यानी कि यहाँ जो प्रेशर होगा गैस का प्रेशर पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे सेम होगा, क्योंकि ये एक लेवल पे पड़े हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर जो है वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है। जब इन दोनों की हाइट सेम है और सेम लिक्विड इसमें फिलअप हुआ है तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो प्रेशर लगाया है वो भी सेम लगाया होगा। ठीक, तो इसकी वजह से जो ये प्रेशर है इन 2 पॉइंट्स पे सेम होगा, लेकिन ये वाला प्रेशर जो है ये वेरी करेगा इस लिक्विड पे, यानी कि यहाँ जो प्रेशर लगेगा उस पे वो डिफरेंट होगा। ठीक, अब अगर हम देखें तो
तो ये वाला जो मतलब कि यहाँ जो वाटर पे जो प्रेशर लग रहा है, एक तो वो ये है कि जो गैस इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, और एक और प्रेशर भी स्टूडेंट्स के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, और वो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि एयर जो है वो हर जगह मौजूद है, और एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है लिक्विड्स पे भी, और हर चीज पे जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, जो कि इसको इन्वर्ट पुट करने की कोशिश करेगा। उसको मैंने पी नॉट से डिनोट कर दिया। तो हमारे पास दो प्रेशर लग रहे हैं, एक तो हमारे पास ये प्रेशर है जो कि पी नॉट है, और एक वो प्रेशर है जो कि गैस इसके ऊपर लगा रही है इसको ऊपर उठाने के लिए। तो अगर मैंने प्रेशर कैलकुलेट करना हो, यानी कि गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना हो, और वो मैं प्रेशर ऑफ गैस जो है उसको पी बी कह देती हूँ, तो मेरे पास जो प्रेशर ऑफ गैस है यानी कि पी बी जो है वो मेरे पास किसके बराबर होगा, वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और प्लस हमारे पास किसके बराबर होगा, रो जी एच। ठीक है, और ये जो एच है हमारे पास स्टूडेंट, ये हमारे पास हाइट होगी, ये हमारे पास क्या है, ये हाइट ऑफ कॉलम होगा ए सी। ठीक है, ए सी की जितनी हाइट होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी हाइट होगी, वो ये वाली हाइट होगी जो कि हम यहाँ इसमें पुट करेंगे। तो इससे हमें जो है वो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूला को यूज करके जो है वो हम गैस का जो है वो प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट, कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास वाटर फिलअप हुआ हुआ है, तो अगर मेरे पास वाटर फिलअप हुआ हुआ है और मैं प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मैं प्रेशर को वैल्यू देखती हूँ। तो प्रेशर की वैल्यू जो हमारे पास अगर पास्कल्स में देखें तो हमारे पास कितनी होती है, 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल्स होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये हमारे पास किसकी मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। और अगर मैंने इसके अंदर वाटर डाला है, तो मैं वाटर की इस कॉलम के जरिए हाइट फाइंड आउट करूंगी, यानी कि मुझे डेंसिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड होगी। यानी कि ये फॉर्मूला में पुट करने के लिए मैंने पी बी इज इक्वल टू, मैं क्या पुट करूंगी, 1.01 इंटू 10⁻⁵ और प्लस जो है मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर जो है मुझे पता है कि वो कितनी है, 1000 है, और जी की वैल्यू डालूंगी इसमें 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, और हाइट जो है जो भी इसकी हाइट होगी, यानी कि जितना ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि ए सी की जितनी हाइट होगी वो मैं इसमें पुट करूंगी, जिसकी वजह से मुझे जो है वो प्रेशर जो है ऑफ द गैस जो है वो मैं आसानी से कैलकुलेट कर लूंगी। तो स्टूडेंट ये वो मेथड है जिसके जरिए हम जो है प्रेशर ऑफ द गैस मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैनोमीटर।